ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा के 22 जून 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। तुम्हें आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। यह देवता बनने की ही पढ़ाई है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई बाप से ही पढ़ते हो, दूसरा कोई पढ़ा नहीं सकता है। उत्तर, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई, अपवित्र से पवित्र बनकर नई दुनिया में जाने की पढ़ाई एक बाप के सिवाय और कोई भी नहीं पढ़ा सकता। बाबा ही सहज ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई द्वारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। ओम शांति। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं, वास्तव में दोनों ही बाप है। एक है हद का, दूसरा है बेहद का। वह बाप भी है तो यह भी बाप है, लौकिक भी बाप है और यह भी बाप है। बेहद का बाप आकर के हमको पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं हम नई दुनिया सतयुग के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसी पढ़ाई कहाँ भी मिल नहीं सकती है। तुम बच्चों ने सत्संग तो बहुत किए हुए हैं द्वापर युग से। तुम भक्त थे, जरूर गुरु किए हुए हैं, शास्त्र अध्ययन किए हुए हैं, परंतु अभी बाबा ने आकर के हमको जगाया है। बाबा कहते अभी यह पुरानी दुनिया बदलनी है, अभी मैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाता हूँ, तुम्हारा मैं टीचर हूँ। पढ़ाने वाला कौन है? टीचर। कोई भी गुरु के लिए टीचर नहीं कहते हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं जिससे उच्च पद पाते हैं, परंतु वो पढ़ाते हैं यहाँ के लिए। अभी तुम जानते हो हम पढ़ाई पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। दो बातें हैं यहाँ। नई दुनिया के लिए हमारी पढ़ाई है। गोल्डन एजर वर्ड कहा जाता है। यह तो जानते हो कि इस समय आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। कैरेक्टर्स की महिमा भी की जाती है। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, गुणगान गाते, महिमा करते, भजन कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। तुमको अभी एक ऑब्जेक्ट मिली है। भविष्य के लिए बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं और तुमको पढ़ाते भी है। वहाँ तो विकार की कोई भी बात नहीं होती है। तुम रावण पर जीत पाते हो। रावण राज्य में है ही सब विकारी, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी तो है ही पंचायती राज्य। बाबा कहते उनके पहले राजा रानी का राज्य था, परंतु वह भी पतित थे। उन पतित राजाओं के पास मंदिर भी बहुत बड़े बड़े होते थे। अभी भी है, हम देखते हैं ना। निर्विकारी देवताओं की पूजा करते थे। जानते हैं वह देवता पास होकर के गए हैं, अभी उनका राज्य है नहीं। बाप आत्माओं को पावन बनाते हैं और याद भी दिलाते, तुम देवता शरीर वाले थे, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे, और फिर से बाबा आकर पति से पावन बनाते। इसलिए तुम यहाँ आए हो। बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं। कौन सा? बच्चे का महाशत्रु है। यह तुमको आदि मध्यांत दुख देता है। अभी तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पावन जरूर बनना है। ऐसे नहीं देवी देवता आपस में प्यार नहीं करते होंगे, परंतु वहाँ विकारी दृष्टि नहीं रहती, निर्विकारी होकर के रहते हैं। बाप भी कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। अपना भविष्य ऐसा बनाना है जैसे तुम पवित्र जोड़ी थे। हर एक आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप लेकर के पार्थ बजाती है। अभी तुम्हारा यह अंतिम पाठ। पवित्रता के लिए बहुत मूझते हैं कि क्या करें, कैसे कंपेनियन होकर के रहें। जो भाई बहन हमारे बाबा के ज्ञान में आते हैं, पति पत्नी, उनके लिए ये कभी संकल्प चलते हैं। कंपेनियन होकर रहने का अर्थ क्या है? विलायत में जब बूढ़े होते हैं तो फिर कंपेनियन रखने के लिए शादी करते हैं। बूढ़े होने के बाद
कोई साथी होना चाहिए उसके। तो बाबा कहते संभाल के लिए ऐसे बहुत है जो ब्रह्मचारी हो करके रहना बहुत पसंद करते हैं दुनिया में। ऐसे बहुत बच्चे भी हैं बाबा के जो पवित्रता का पालन करते हैं। सन्यासियों की तो बात ही अलग है। गृहस्थ में रहने वाले भी बहुत होते हैं जो शादी करना पसंद नहीं करते हैं। शादी करना, फिर बाल बच्चे आदि संभालना, जैसे ऐसे जान फैलाए ही क्यों जो खुद ही फंस पड़े। ऐसी विचार की धाराएं हर कोई में है। ऐसे भी बहुत यहाँ आते हैं, 40 साल हो गए हैं ब्रह्मचारी रहते हैं, इसके बाद क्या शादी करेंगे। ऐसे बहुत यहाँ भी आते हैं, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। तो बाप उनको देख करके बहुत खुश होते हैं। हाँ? यहाँ यह तो है ही बंधन मुक्त, बाकी रहा शरीर का बंधन। उसमें देह से ही सबको भूलना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। कोई भी देहधारी क्राइस्ट आदि को याद नहीं करना है। निराकार शिव तो देहधारी नहीं है, उनका नाम शिव है। शिव के मंदिर भी है, आत्मा को पाठ भी मिला हुआ है 84 जन्मों का। यह अविनाशी ड्रामा है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। तुम जानते हो पहले हमारा धर्म कर्म जो श्रेष्ठ था वो अभी भ्रष्ट हो गया है। ऐसे नहीं देवता धर्म ही खत्म है, गाते भी है देवताएं सर्वगुण संपन्न थे। लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र मार्ग है। 84 जन्मों में भिन्न भिन्न नाम रूप बदलता आया हुआ है। बाबा ने बताया, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं तुमको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ, तो जरूर पहले जन्म से लेकर समझाना पड़े। तुम पवित्र थे, अब विकारी बने हो तो देवताओं के आगे जाकर के माथा टेकते हो। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट के आगे जाकर माथा टेकते हैं, बौद्धी लोग बुद्ध के आगे, सिख लोग गुरु नानक के दरबार के आगे जाकर के माथा टेकते हैं। इससे मालूम पड़ता है यह किस पंथ के है। तुम्हारे लिए तो कह देते हैं हिंदू है, आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ गया ये किसको भी पता नहीं है। प्रायः लोप हो गया है। भारत में चित्र तो अथाह बनाए हुए हैं, मनुष्यों की अनेक मतें हैं, शिव के भी अनेक नाम रख दिए हैं। असल में उनका एक ही नाम है, तो अनेक नाम रखते हैं। ऐसे भी नहीं, बाबा का नाम तो शिव ही है। ऐसे भी नहीं कि उसने पुनर्जन्म लिया तब नाम फिरते जाते हैं अलग अलग। बाबा ने जैसे कर्म किए हैं, जैसी उनकी विशेषताएं हैं, वैसे उनके नाम पड़े हैं। नहीं तो देखो, मनुष्यों की अनेक मतें हैं तो अनेक नाम रखते हैं। श्रीनाथ द्वारे जाओ तो वहाँ भी बैठे हैं तो वही लक्ष्मी नारायण है। जगन्नाथ के मंदिर में वही मूर्ति है, नाम भिन्न भिन्न रखे हुए हैं। जब तुम सूर्यवंशी थे तो पूजा आदि नहीं करते थे, तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। पूजा नहीं करते थे तो क्या करते थे? विश्व पर राज्य करते थे। बहुत सुखी थे। श्रीमत पर श्रेष्ठ राज्य स्थापन किया था, उसको ही कहा जाता है सुखधाम। और कोई ऐसे नहीं कहेंगे हमको बाप पढ़ाते, मनुष्य से देवता बनाते। निशानी भी है, जरूर उन्हों का ही राज्य था। वहाँ किले आदि होते नहीं, किले आदि बनाते हैं सेफ्टी के लिए। द्वापर युग में बाबा कहते कि बाद में ये किले वगैरह बनाएंगे। पहले के ज़माने में या सतयुग त्रेता युग में किलों की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, कोई चढ़ाई लड़ाई होती ही नहीं थी, तो ऐसे किले बनाने की भी, फोर्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी। बाद में जैसे सभी राजाओं ने ये चढ़ाई करना शुरू कर दिया, अपना है तो है ही, लेकिन पराया माल भी अपना कैसे हो, दूसरों की ज़मीन पर हम कैसे हक अदा करें, काबिज करें, वो सब करते थे। तो बाबा कहते कि सतयुग में फोर्ट आदि की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इन देवी देवताओं के राज्य में किले आदि थे ही नहीं, दूसरा कोई चढ़ाई करने वाला होता नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम उसी देवी देवता धर्म में ट्रांसफ़र
हो रहे हैं। उसके लिए तुम राज्यों की पढ़ाई पढ़ रहे हो। राजा ही पानी है। भगवानवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अभी कोई राजा रानी नहीं है। कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं। यह है ही कलयुग। आयरन एजेड वर्ड। तुम गोल्डन एज में थे, अभी फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर खड़े हो। बाबा तुमको पहले नंबर में ले जाने के लिए आए हैं। सबका ही कल्याण करते हैं। तुम जानते हो हमारा भी कल्याण होता है, तो पहले पहले हम जरूर सतयुग में आएंगे। बाकी जो जो धर्म है वो सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाबा कहते सबको पवित्र तो बनना ही है। पहले जैसे थे प्योर बनना ही है, चाहे प्यार से चाहे मार से। तुम हो ही पवित्र देश के रहने वाले, जिसको निर्वाण धाम कहा जाता है। वाणी से परे सिर्फ अशरीरी आत्माएं ही रहती है। बाबा तुमको अब वाणी से परे ले जाते हैं। ऐसा तो कोई कह नहीं सकता कि हम तुमको निर्वाण धाम शांति धाम में ले जाता हूँ। कभी भी कोई नहीं कह सकता। कितने भी महान पंडित हो, गुरु हो, खुद को सही से 108 जगत गुरु कहलाने वाले हो, लेकिन बाबा कहते निर्वाण धाम में ले जाने की शक्ति सिर्फ परमात्मा में है और किसी में नहीं। वो तो कहते हैं हम तो ब्रह्म में लीन होंगे। तुम बच्चे जानते हो अभी यह तमो प्रधान दुनिया है, फिर तुमको इसमें स्वाद नहीं आएगा, नो इंटरेस्ट। इसलिए नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए भगवान को यहाँ आना पड़ता है। शिव जयंती भी यहाँ ही मनाते हैं। तो क्या आकर के करते हैं, क्या करते आकर के कोई बताए। जयंती मनाते तो जरूर आते हैं ना, रथ पर विराजमान होते हैं। उन्होंने फिर वह घोड़े गाड़ी का रथ दिखाया। बाप बैठ बताते मैं किस रथ पर सवार होता हूँ। बच्चों को बताता हूँ। यह ज्ञान फिर प्रायः लोप हो जाता है। इनके 84 जन्मों के अंत में शिव बाबा को आना पड़ता है। यह ज्ञान कोई दे नहीं सकते। ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। नीचे उतरते रहते हैं। भक्ति का कितना शो करते, कितने कुंभ के मेले, फलाने मेले लगते रहते हैं। ऐसे कोई भी नहीं कहता है कि अभी तुमको पवित्र बनकर नई दुनिया में जाना है। बाबा ही बतलाते हैं अभी है संगम युग। तुमको पढ़ाई भी वही मिलती है जो कलप कलप मिली थी। मनुष्य से देवता बने थे। गायन भी है मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात। जरूर बाबा ही बनाएंगे ना। तुम जानते हो हम अपवित्र गृहस्थ धर्म वाले थे। अब बाप आकर के हमें पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का बनाते तो बहुत ऊंच पद पाते हो। ऊंचते ऊंच बाप कितना ऊंच बनाते हैं। बाप की है ही श्री श्री अर्थात श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत। हम श्रेष्ठ बनते हैं। श्री श्री के अर्थ का किसको भी पता नहीं है। एक शिव बाबा का ये टाइटल है, परंतु वह फिर कह देते अपने को श्री श्री। माला फेरी जाती है। माला है 108 की, उन्होंने 16,000, उन्होंने तो 16,108 की बनाई है। उसमें 8 तो आ रही हैं, 4 जोड़ी और 1 बाप। नवरत्न 4 जोड़ी 1 बाप। 8 रत्न और 9वां मैं हूँ। उनको रत्न कहते हैं। उनको ऐसा बनाने वाला बाप है। तुम बाप द्वारा पारस बुद्धि बनते हो। रंगून में एक तालाब है, कहते हैं उसमें स्नान करने से क्या बनते, परिया बन जाते हैं। वास्तव में यह है ही ज्ञान स्नान। ये क्या है, ज्ञान स्नान, जिससे तुम देवता बनते हो। कहते हैं उसमें स्नान करने से परिया बनते। बाकी यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। यह तो कभी हो नहीं सकता पानी में स्नान करने से परी बन करके बाहर निकले। ये सब है भक्ति मार्ग। क्या क्या बातें बना दी है, कुछ भी नहीं समझते। अभी तुम समझते हो। तुम्हारा ही यादगार दिलवाड़ा गुरु शिखर खड़ा है।
बाप बहुत ऊंच रहते हैं ना, गुरु शिखर इसका यादगार है परमात्मा का। तुम जानते हो बाप और हम आत्माएं वहाँ निवास करती है मूल वतन में। सूक्ष्म वतन तो केवल साक्षात्कार मात्र है, वो कोई दुनिया नहीं। सूक्ष्म वतन व मूल वतन के लिए ये नहीं कहेंगे कि वर्ड हिस्ट्री रिपीट, वर्ड तो एक ही है, इस वर्ड की हिस्ट्री रिपीट कहा जाता है। मनुष्य कहते हैं वर्ड में पीस हो, ये नहीं जानते आत्मा का स्वधर्म शांत है, बाकी जंगल में थोड़ी शांति मिल सकती है। तुम बच्चों को सुख और सबको शांति मिल जाती है। जो भी आते हैं पहले शांति धाम में जाकर के फिर सुख धाम में आएंगे। कई कहेंगे हम ज्ञान नहीं ले, पिछाड़ी में आएंगे, बाकी इतना समय मुक्ति धाम में रहेंगे। ये तो अच्छा है, बहुत समय मुक्ति में रहेंगे, यहाँ करके 1-2 जन्म पद पाएंगे। वो क्या हुआ, जैसे मच्छर निकलते हैं और फिर मर भी जाते हैं। तो एक जन्म में क्या सुख रखा है, वह तो कोई काम का नहीं रहा, जैसे कि पार्ट है नहीं। तुम्हारा पार्ट बहुत ऊंच है, तुम्हारे जितना सुख कोई देख न सके, इसलिए बाबा कहते पुरुषार्थ करना चाहिए। करते भी हैं, कल्प पहले पुरुषार्थ किया था, अपने पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध बनाई है। पुरुषार्थ बिगड़ तो प्रारब्ध पा न सके, पुरुषार्थ जरूर करना है। बाप कहते भी है यह ड्रामा बना हुआ है, तुम्हारा भी पुरुषार्थ चल पड़ेगा। ऐसे तो चल न सके, तुमको पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़ेगा। पुरुषार्थ बिगड़ थोड़े ही कुछ होना है। खांसी आप ही कैसे ठीक होगी भाई, खांसी आ रही है तो बाबा के तो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, मेडिसिन लेना पड़ेगा, एंटीबायोटिक लेने पड़ेंगे, दवाई लेने का पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। कोई कोई ऐसे भी ड्रामा पर बैठ जाते हैं जो ड्रामा में होगा, ड्रामा में होगा तो मेरी खांसी भी बंद हो जाएगी, ऐसे थोड़ी है। ऐसा उल्टा ज्ञान बुद्धि में नहीं बिठाना है। यह भी विघ्न माया डालती है, बच्चे पढ़ाई को छोड़ देते हैं, इसको कहा जाता है माया से हार। लड़ाई है ना, वह भी ज़बरदस्त है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रेष्ठ राज्य स्थापन करने के लिए श्रीमत पर चलकर बाप का मददगार बनना है। जैसे देवताएं निर्विकारी हैं, ऐसे गृहस्थ में रहते निर्विकारी बनना है, पवित्र प्रवृत्ति बनानी है। ड्रामा की पॉइंट को उल्टे रूप से यूज नहीं करना है, ड्रामा कह करके बैठ नहीं जाना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, पुरुषार्थ से अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनानी है। अष्ट वरदान कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख अपने को सैंपल समझने वाले न्यारे और प्यारे भव। प्रवृत्ति में रहने वालों का सिंबल है कमल पुष्प, तो कमल बनो और अमल करो, कमल बनो अमल करो। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बनते। तो कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख स्वयं को सैंपल समझ करके चलो, सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। सिर्फ प्यारे नहीं बनना है, लेकिन न्यारे बन प्यारे बनना है, क्योंकि प्यार कभी लगाव के रूप में भी बदल जाता है। इसलिए कोई भी सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। स्लोगन है, स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती, स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। तो ऐसे कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख अपने को सैंपल समझने वाले न्यारे और प्यारे भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।